हम लोगों ने कल पढ़ाई कर ली थी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम लोग कल पढ़ रहे थे। बच्चों, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हमने बताया था 3 प्रकार से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसका उदाहरण था, 2 उदाहरण इसमें थे। पहला था वर्धी जनन में 2 उदाहरण हमने पढ़ लिया था, बाइनरी फिशन या विखंडन, बाइनरी फिशन जिसे हम लोग विखंडन भी कहते हैं, तथा दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने बडिंग, तथा दूसरा पढ़ लिया था हम लोगों ने बडिंग को। ठीक है, पढ़ लिया था, समझ में आ रहा था? यस सर। यस सर। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। क्या क्या लिखवाया गया था आप लोगों को? सबसे पहले आप लोगों को बोला था इंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। इंडोस्पोर फॉर्मेशन आपने फ्लो चार्ट बना लिया था आप लोगों ने? यस सर। बताओ कौन कौन सा हो चुका था? एक तो था इंडोस्पोर फॉर्मेशन, दूसरा क्या था? नहीं पता? जी हाँ, कोनिडिया के द्वारा, बाई कोनिडिया। और तीसरा क्या था इसी में? तीसरा भी था कॉस्ट। बोलो, बोला नहीं जा रहा। इतने छोटे बच्चे। ठीक है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन हो गया, कोनिडिया हो गया, और तीसरा होता है सिस्ट। बेटा सिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? सिस्ट के द्वारा। ये 3 हमने पढ़ा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बात की थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग। पहले पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो बच्चा बाइनरी फिशन हो चुका है हमारा, बाइनरी फिशन हो चुका है, बाइनरी फिशन हो चुका है, बडिंग हो चुकी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बात करेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। बोर्ड दिख रहा है ना बेटा बच्चों? बोर्ड नहीं दिख रहा? एक सेकंड। शायद अब दिखने लगा हो। यस सर।
बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी एक ही पेरेंट के द्वारा अपने जैसी संतति बनाई जाती है। किसी एक ही पेरेंट के द्वारा अपने जैसी संतति बनाई जा सकती है या अपने जैसे जीव को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के लिंग या मेल फीमेल गैमीट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो नोट करते चलिए साथ में, यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, जनन है जिसमें केवल एक ही जनक, केवल एक ही जनक, जनक का मतलब पेरेंट, जनक का मतलब पेरेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, केवल एक ही जनक अपने जैसी संतति उत्पन्न कर देता है। अर्थात मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं है, सब लोग कैपेबल हैं, उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न कर देता है। बेटा मेल को ऐसे बनाते हैं एंड फीमेल को कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं? मेल फीमेल मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। मेल को एरो का चिन्ह बना देते हैं सर्कुलर पे, और फीमेल कैसे बनाते हैं, फीमेल कैसे बनाते हैं, इस तरह से। ये मेल है, ये क्या है, फीमेल। ठीक है, तो जहां पर एक ही जनक मेल फीमेल दोनों ही बना सकता है। मेल, यहाँ पर मेल फीमेल गैमीट्स की आवश्यकता नहीं होती है। मेल फीमेल गैमीट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हो गया, आगे चलें। लिख लिया है आप लोगों ने, आगे चलें। यस सर। अब ये जीवाणुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवाणुओं में, रुक जाओ बेटा, जीवाणुओं में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित प्रकार से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है इसमें बाई इंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाई इंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाई इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, बाई इंडोस्पोर फॉर्मेशन पहला हो जाएगा बच्चों, इंडोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, एक सेकंड के लिए ये बोर्ड हटेगा। अब ये व्हाइट बोर्ड आ गया आप लोगों का। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस। चल, अब बाय इंडोस्पोर फॉर्मेशन। बच्चों ये जो इंडोस्पोर होते हैं, हमने एक फोटो बनाया दिखाया था आप लोगों को, देखा है आप लोगों ने वो फोटो? को बता देते हैं। ये बन रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक प्रकार का बैसिलस बैक्टीरिया है। समझ रहे हैं बैसिलस क्यों है? क्योंकि ये रॉड शेप है। बैसिलस क्यों है ये? क्योंकि ये रॉड शेप है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया है, इसीलिए इसे हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या होगा? बैक्टीरिया की एडवर्स कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब बैक्टीरिया के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर क्या होती हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो सबसे पहले बैक्टीरिया अपने अंदर साइटोप्लाज्म के पास एक मोटी लेयर अंदर बना देगा, जिसे हम लोग एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोस्पोरियम बोलेंगे। एक्सोस्पोरियम बोलेंगे। ये एक मोटी लेयर बना रहा है बच्चों। मोटी लेयर कैसे दिखाते हैं? सामान्यतः मोटी लेयर को हम लोग 2 लेयर में दिखा देते हैं। इससे पता चल जाता है कि थोड़ी मोटी है लेयर। बच्चों बोर्ड दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं क्लियर दिख रहा हूं आप सबको? यस सर। चलो देखो, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्सोस्पोरियम। ये इसे क्या कहेंगे? एक्सोस्पोरियम। यह एक्सोस्पोरियम। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो बैक्टीरिया एक प्रकार अपने अंदर एक प्रकार की मोटी लेयर वाला कोशिका बना देता है या स्पोर बना देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोस्पोर। इंडो का क्या बेटा? बोलो। क्या हो गया कमल? कमल माइक ऑन है आपकी बेटा? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। तो फिर क्या हुआ? इंडो का मतलब होता है अंदर। इंडो का क्या मतलब होता है? अंदर। स्पोर, स्पोरियम का मतलब स्पोर। अंदर बनने वाले स्पोर को बोलते हैं इंडोस्पोर। अंदर बनने वाले स्पोर को क्या बोलते हैं? इंडोस्पोर। मेरे साथ साथ बोलिए। वह स्पोर जो बैक्टीरिया अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अंदर बनाता है, उसे इंडोस्पोर कहते हैं। बोलो।
बोलिए। वह स्पोर वह स्कोर जो बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अंदर बनाता है एंडोस्पोर कहलाता है। वेरी गुड, उसे इंडोस्पोर कहते हैं। अब ये जो है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है इंडोस्पोर की बाहर की लेयर, उसे बोलते हैं इग्जोस्पोरियम। इंडोस्पोर के बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलेंगे इग्जोस्पोरियम। इग्जोस्पोरियम। देखो अब इसके अंदर बच्चों इसके अंदर एक लेयर बनाएगा, ये दूसरी लेयर भी बना देगा, इसे बोलेंगे आउटर कोट। इग्जोस्पोरियम के अंदर बनेगा आउटर कोट। ये बनेगा आउटर कोट। ये बनेगा आउटर कोट, ठीक है। फिर इस आउटर कोट के अंदर एक और कोट बनेगी, जिसे बोलेंगे इनर कोट। आउटर कोट के अंदर क्या बना? इनर कोट। इसके नीचे एक और लेयर बनेगी जिसे हम बोलेंगे कोट वॉल, कोर वॉल भाई, कोर वॉल, ठीक है। और इसके अंदर भी एक और लेयर बनेगी जिसे बोलेंगे कोर मेम्ब्रेन। कोर MEMBRANE, ठीक है, कोर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कोर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों कोर होगा। कोर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या सेव हो जाता है, देखो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए क्या क्या बच जाएगा, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर से वो अपना बना सकता है। सुनो, ऐसा क्या क्या बचा ले बैक्टीरिया कि प्रतिकूल परिस्थिति जब खत्म हो तो फिर से वो डेवलप कर जाए। तो इसके लिए बैक्टीरिया कुछ चीजें बचा लेता है। क्या वो बचा लेता है? अपना जेनेटिक मटेरियल। क्या बचा लेता है? अपना जेनेटिक मटेरियल। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसके पास, तो जब भी उसकी अनुकूल परिस्थिति आएगी फिर से उसे अपना डेवलप कर लेगा, उससे सारी चीज़ें फिर से बना सकता है। और क्या होता है उसके पास उसका राइबोसोम होता है, ताकि उससे प्रोटीन बना ले। अपना प्रोटीन, जो बाहर की कवरिंग बनती है प्रोटीन से बनेगी, तो ये बना लेगा अपना राइबोसोम। इसके अंदर उसका अपना खुद का राइबोसोम होता है। तो ऐसे नीले रंग से लिख देते हैं कि ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा बच्चों, ये क्या चीज़ था जो येलो रंग से बना हुआ था? देखो ये जो है इसका आरएनए है। आरएनए ना कह के कहा जाए क्या? राइबोसोम है, ठीक है। कुछ मात्रा में वो अपने लिए अंदर अपना साइटोप्लाज्म भी सेव करके रख लेता है। कुछ मात्रा में वो अपना साइटोप्लाज्म भी सेव करके रख लेता है। इसमें क्या है? कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म भी है, कुछ मात्रा में अपना साइटोप्लाज्म भी रखा हुआ है। इसके साथ साथ बच्चों वह क्या करेगा? कुछ लिपिड रख लेता है, कुछ लिपिड को भी रख लेता है। ये क्या है? लिपिड है। इतनी चीजें रख लेता है। बच्चों फिगर बन रहा है ना? नीचे आप हेडिंग में लिखेंगे इसके, फिगर शोइंग इंडोस्पोरा बैक्टीरिया। इंडोस्पोरा बैक्टीरिया। फिगर शोइंग इंडोस्पोरा बैक्टीरिया, ठीक है, फिगर शोइंग इंडोस्पोरा बैक्टीरिया बन गया है बच्चों। इसके बारे में लिखवाएं।
सर थोड़ी रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है, रुक जाते हैं। चलो तब तक कुछ चीज़ें बताते रहता हूँ बच्चों। ये जो दिखाई दे रहा है ना एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम के नीचे अंदर की जितनी भी लेयर्स हैं, एक्सोस्पोरियम के अंदर की जितनी भी लेयर्स हैं वो सभी लेयर्स कैल्शियम तथा डीपी कोलिनिक एसिड की बनी होती हैं। वो सभी लेयर कैल्शियम तथा डीपी कोलिनिक एसिड की बनी होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कैल्शियम प्लस डी पी कोलिनिक एसिड, कैल्शियम तथा डीपी कोलिनिक एसिड, इसके साथ साथ म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड या पॉली, लिख लो बेटा, कैल्शियम तथा डीपी कोलिनिक एसिड, इसके साथ साथ पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान, ग्लाइकान। कमल पेप्टिडोग्लाइकान जरा बोलो बेटा शब्द। पेप्टिडोग्लाइकान। वेरी गुड। अच्छा ऊपर क्या लिखा है, कैल्शियम प्लस डीपी कोलिनिक एसिड, कैल्शियम प्लस डीपी कोलिनिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम प्लस, बोलो कमल, कैल्शियम प्लस डीटीपी डीपी कोलिनियस, नहीं मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कैल्शियम प्लस डीपी कोलिनिक एसिड, डीपी कोलिनिक एसिड, ठीक है। कौन बुक बोल लेंगे, जो लोग बोल सकते हैं वो बोलिए। कैल्शियम प्लस डीपी क्लोनिक एसिड, डीपी कोलिनिक एसिड, वेरी गुड। और इसके नीचे और क्या लिखा हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान। चलो अब इंडोस्पोर के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर सबका बन गया है, मैं फिगर दूसरे पेज पे चलूं। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखना शुरू करिए इसके बारे में। इंडोस्पोर, इंडोस्पोर का निर्माण बैक्टीरिया अपनी विषम परिस्थिति में करता है। विषम का मतलब प्रतिकूल। बच्चों प्रतिकूल को ऐसे लिखना, प्रतिकूल को एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। प्रतिकूल को क्या बोलते हैं, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में करता है। परिस्थिति में करता है। इंडोस्पोर का अर्थ ही होता है, इंडो का मतलब होता है अंदर, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, अंतः बीजाणु। क्या होता है, अंतः बीजाणु। इंडो स्पोर का अर्थ होता है अंदर बढ़ने वाला बीजाणु। सबको समझ में आ रहा है, अंदर बढ़ने वाला बीजाणु के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ऐसे इंडोस्पोर किसे कहेंगे, जो बीजाणु अंदर बन जाए, जो बीजाणु, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। यस सर। बोल दिया करिए बेटा, ताकि लगता है ना कि आप लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। इंडोस्पोर का अर्थ है अंदर बनने वाला बीजाणु। अब देखो इसके लिखो कि जीवाणु अपने अंदर, जीवाणु अपने अंदर, जीवाणु अपनी कोशिका के अंदर, अपनी कोशिका के अंदर जीवाणु अपनी कोशिका के अंदर एक पतली एक्सोस्पोरियम का निर्माण करता है। एक पतली
सतह इक्ज़ोस्पोरियम का निर्माण करता है। तथा इसके अंदर कैल्शियम प्लस डीपी कोलिनिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई कई सतहें पाई जाती हैं। पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई कितनी कई सतहें पाई जाती हैं। ठीक है, कई सतह पाई जाती है जो निम्नलिखित हैं इसमें पहली सतह हो जाएगी बच्चों जो सबसे इक्ज़ोस्पोरियम के अंदर, किसके अंदर? इक्ज़ोस्पोरियम के अंदर जो पहली सतह पाई जाती है वो होती है आउटर कोट। दूसरी सतह होगी आउटर कोट के अंदर इनर कोट, आउटर कोट के अंदर इनर कोट। फिर आउटर कोट हो गया, इनर कोट हो गया। अब उसके बाद देखो सेकंड यहाँ पे दिखाई देगा आपको, आउटर कोट हो गया, इनर कोट हो गया। इनर कोट के बाद हो जाएगा कोर वाल, फिर कोर मेम्ब्रेन, फिर कोर। फिर कोर। कोर का मतलब अब आगे लिख लेते हैं इसमें। बेटा लिख लिया है, आगे चलें, नेक्स्ट पेज पे चलें। नहीं। चलो रुक जाते हैं, हो जाए तो बता देना। यस सर। करो बेटा, मुझे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी चलना है ना हम लोगों को। यस सर, हो गया। चलो सभी लोगों को हो गया? यस सर। यस सर। देखो अब कोर के अंदर जीवाणु अपने जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल को डीएनए बोलते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड बेटा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, फिर राइबोसोम
साइटोप्लाज्म, कुछ मात्रा में लिपिड, कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन इत्यादि को सुरक्षित रखता है। कोर के अंदर क्या क्या सुरक्षित है? तो कोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, कुछ मात्रा में लिपिड और फिर प्रोटीन इत्यादि को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे अनुकूल परिस्थिति आने पर बैक्टीरिया पुनः जीवित हो सके। भाई उसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास रहेगा, सारे प्रोटीन रहेंगे, तो फिर से वह जीवित हो जाएगा ना, फिर से वह जीवित हो जाएगा। ठीक है, फिर से जीवित हो सके। लिख लिया आपने? अब बच्चों चूंकि क्या है, कोई यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, पुराना ऑर्गेनिज्म ही है। एडवर्स कंडीशन आ गई, इसलिए क्या कर लिया उसने, अपने आप को घेर लिया, कंबल ओढ़ लिया। ठीक, कोई नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना है। क्या कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है इसमें? नहीं, पुराना ऑर्गेनिज्म ही है। जब प्रतिकूल परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति आएगी तो फिर से वो जीवित उठेगा। अभी क्या चल रही है, उसकी प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, उसने ऐसे घेर लिया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, डुबोस नामक वैज्ञानिक है, डुबोस नामक वैज्ञानिक ने इसको कहा था, इंडोस्पोर को बना था गुणन बिना जनन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। डुबोस नामक वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। डुबोस नामक वैज्ञानिक ने इंडोस्पोर बनने की इस घटना को रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा था। रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा था। ठीक है, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा था। ठीक, अब चलो हेडिंग डालो दूसरा बेटा, कोनिडिया के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। नेक्स्ट करें कि अभी लिख रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा रह गया। ठीक 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 बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। क्यों फास्ट कर रहे हैं? अपना सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे तो चलते ही रह जाएंगे, फास्ट करना है ना काम। इस बोर्ड में आप लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आप लोगों को बहुत क्लियर दिख रहा होगा, यही ना? हाँ सर, यस सर, हो गया। चल मूव ऑन। चलो लिखो, बाई कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया लिख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, जीवाणु के ऊपर छोटे छोटे गोलाकार या अंडाकार
कोनिडिया या स्पोर जैसे लग जाते हैं और वही बाद में टूट के अलग हो जाते हैं, वो बाद में टूट के अलग हो जाते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। कैसा होगा, एक स्ट्रक्चर बना दें आपके लिए। देखो बच्चों, ये जीवाणु है, ये जीवाणु है। कुछ समय बाद से इसमें ऐसा ठीक है, ये जुड़ा रहेगा नीचे किससे, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है। भाई कोई पूछ सकता है ना कि सर यह बताइए फिर ये वर्धी जनन में जो मुकुलन हो रहा था उससे अलग कैसे है, वर्धी जनन में जो मुकुलन हो रहा था उससे कैसे अलग है। बेटा मुकुलन में ना वो अलग रहता ही है। मुकुलन में क्या होता है, ऐसे बना, कुछ देर बाद एक ऐसे निकलेगा और ये देखिए आपस में जुड़ा नहीं है, अलग है, केवल बस चिपके हुए हैं। जबकि इनमें क्या है, कोनिडिया में क्या है, आपस में गैप दिखाई दे रहा है। कोनिडिया में गैप दिखाई दे रहा है आपको, हरे रंग से मैं भर दे रहा हूँ इस गैप को, देखो यस सर। ये गैप दिख रहा है ना, मिटा के दिखाएं, देखो सर इसमें गैप है। हाँ बेटा, यही तो फर्क है ना कोनिडिया बनने में। यस। कोनिडिया में और मुकुलन में फर्क क्या रह जाएगा, यही फर्क रहेगा, यही फर्क। फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में होगा इससे कुछ साइटोप्लाज्म उसके अंदर चला गया, फिर ये कोनिडिया धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट कर लेगा। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो ये कोनिडिया भी अपना एक नया स्ट्रक्चर बना लिया रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में लिखवा दूं, जल्दी बना लो। दो बन गई ना, देखो ये एक से दो बनी है ना, पहले वाली यहाँ पे मौजूद है, मान लो ये पहले वाली मौजूद है और ये क्या हुई, नई वाली यहाँ बन गई। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है। बच्चा बन गया। सर बोलो सर फिर ये अलग होगा। हाँ बेटा, देखो जैसे कुछ समय बाद देखो यहाँ पे गहराई बढ़ती जा रही है, यहाँ देखो यहाँ पर ये गहराई बढ़ रही थी ना, फिर और फिर और ज्यादा गहरे हो गए, यहाँ देखो, और फिर ये गहराई इतनी बढ़ गई कि ये पूरा का पूरा अलग ही हो गया, और अलग होकर क्या बना दिया, एक नया जीवाणु बना दिया, नया बैक्टीरिया बना दिया। और पुराना वाला कहाँ पर है, पुराना वाला ये है। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है। यस सर। इसी को कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक, चलो इसके पेज पे, अगले पेज पे इसको लिखवा दें, बन गया होगा बच्चा। यस सर, बन गया। ओ चलो लिखो इसके बारे में, लिखो 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 लिखो। ठीक है, लिखो। अलैंगिक जनन की असामान्य विधि है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। जिसमें जीवाणु से एक छोटी गोलाकार या अंडाकार, कुछ भी हो सकता है गोली लिख दिया मैंने, एक छोटी गोलाकार
अथवा अंडाकार संरचना का निर्माण होता है। गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना का निर्माण होता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने में उस पर पुराने वाले जीवाणु से पृथक हो जाती है और नए जीवाणु का निर्माण कर लेती है। जो अनुकूल परिस्थिति आने पे, परिस्थितियों के आने पे पृथक होकर, माने अलग होकर के, पृथक होकर नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है, नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है। नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, हो गया। तो इन अंडाकार संरचनाओं क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। इन गोलाकार आवलिक अंडाकार ठीक है, इन गोलाकार तथा अंडाकार संरचनाओं को कोनिडिया कहते हैं। हो गया, आगे चलें। बच्चों आगे चलें। यस सर। यस सर। क्यों कमल, हो गया? यस। कमल, सेजल, पूनम, लक्ष्मी। अच्छा हो गया। यस सर। मैं बोलता इसलिए रहता हूँ, पता चले कि आप लोग अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग केवल लगा के सो गए, सुबह सुबह की बेला है, नींद आ जाए। चलिए बच्चों, अब हम एक तीसरे की बात करेंगे, बाइसिस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिस्ट। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर का मतलब होता है अंदर की तरफ बनने वाला स्पोर। इंडोस्पोर का मतलब होता है अंदर की तरफ, जीवाणु के अंदर बनने वाले स्पोर बस। लेकिन अब जो हम सिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को चादर की तरह लपेट लेगा बाहर से, चादर की तरह लपेट लेगा बाहर से। ठीक है, इसको कहेंगे सिस्ट का बनना। लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिस्ट। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तीन चीजें पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी पढ़े हैं? पहले दो जरा बताओ बेटा। क्या क्या अभी तक पढ़ी हैं बताइए। एंडोस्पोर और कोनिडिया। ठीक है, एंडोस्पोर और कोनिडिया, तथा दूसरा क्या हो जाएगा? सिस्ट का बनना। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं सिस्ट का बनना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है बाइसिस्ट। लिखिए इसमें कुछ नहीं, पहले ध्यान से देख लो, फिगर बनाना हुआ, बना कैसे जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, पहले पूरा बैक्टीरिया एक बना लें। देखो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है, इसका प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। बेटा हुआ क्या, इस बैक्टीरिया को ऐसा महसूस हुआ कि एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थिति आ चुकी है, प्रतिकूल परिस्थिति आ चुकी है, तो उसने अपने ऊपर एक कैल्शियम की बनी हुई मोटी परत बना दी। कैल्शियम की बनी हुई मोटी परत बना दी। इसी मोटी परत को सिस्ट बोलते हैं। इसी मोटी परत को क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। अच्छा ध्यान देना, कैल्शियम है लेकिन इसमें डीपी कोलेनिक एसिड नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकान नहीं है।
अगर पेप्टिडोग्लाइकान और डीपी कोलिनिक एसिड पाया जाएगा जिसमें, तो हम इसे कहते हैं कि ये इंडोस्पोर बनने लगा। ये तो इंडोस्पोर बनने लगा, क्योंकि इक्जोस्पोरियम के अंदर आउटर कोट, इनर कोट, आउटर, हाँ ठीक है, कोर वॉल, कोर मेम्ब्रेन, ये सब किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम तथा डीपी कोलिनिक एसिड की बनी होती हैं। जब इंडोस्पर्म में पढ़ चुके हैं इस बात को। यहाँ पे क्या फर्क है, सिस्ट में क्या फर्क है? सिस्ट की जो बाहर की दीवारें होती हैं, जो सिस्ट की बाहर की दीवारें होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं? बैक्टीरिया अपने ऊपर कंबल की तरह ओढ़ लेता है। जैसे ठंडक लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं या रजाई ओढ़ लेते हैं? यस सर। जैसे ठंडा लगने पे हम कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर क्या करता है? अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है कंबल की तरह, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम आयन बोलते हैं। एक्चुअली Ca+ दिखा रहा है ना, इसका मतलब कैल्शियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कैल्शियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। अब इसके बारे में लिख लेते हैं, लिख लो अगले पेज पे। बना लिया है ना फिगर? यस सर। लिख बेटा। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु अपनी संपूर्ण कोशिका के ऊपर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर देता है। अपनी संपूर्ण कोशिका के ऊपर जो कैल्शियम की बनी होती है, जो इस मोटी भित्ति को ही सिस्ट कहते हैं। इस मोटी भित्ति को ही सिस्ट कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसे एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया बनाता है। एजेटोबैक्टर, इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, एक एजेटोबैक्टर। लिख लिया आप लोगों ने? सर थोड़ी रुक जाओ। कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुके हुए हैं। यस सर। रोको थोड़ी। यस सर। चलें, सभी लोगों का हो गया? कमल, सेजल, कृष्णा, सब लोग? सर। उपस्थित समस्त विद्यार्थी? यस सर। और कौन कौन उपस्थित है? लक्ष्मी? यस सर। हो गया है? यस। पूनम? यस सर। चलो यस सर, हो गया। आओ।
अब अगले पेज पे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग लिखिए, जीवाणु में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओके बच्चों, जीवाणुओं में कोई मेल या फीमेल तो पाया नहीं जाता, तो मुख्यतः जीवाणु में 2 या 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। 2 या 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। देखिए कैसे, या तो उनमें क्या हो जाए, संयुग्मन हो जाए, कॉन्जुगेशन हो जाए। ये लिख लीजिए, आगे लिखिए इसी में, जीवाणुओं में लैंगिक जनन मुख्यतः जीवाणु में लैंगिक जनन मुख्यतः संयुग्मन, पहला नहीं संयुग्मन, जिसे हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। बेटा याद रखना, बेटा हमेशा कॉन्जुगेशन शब्द ही याद रखना। संयुग्मन कई बार ना अलग अलग डिफरेंट मीनिंग निकल जाती है इसकी। आप कॉन्जुगेशन शब्द बोलोगे तो हमेशा बैक्टीरिया ही समझ में आएगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन। फिर दूसरा करेंगे हम लोग इसमें रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। फिर तीसरा हम लोग करेंगे ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन या पराक्रमण, पराक्रमण या पारक्रमण, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन, ठीक है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। नेक्स्ट करें बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर। बता देना। सर ये थर्ड वाला ट्रांसडक्शन है। पारक्रमण। यस सर, हो गया। नो सर, मैं रुका हुआ हूँ, कर लो। यस सर, हो गया। हेडिंग डालिए कंजुगेशन। इसकी जो पहली हेडिंग थी कॉन्जुगेशन। देखो बच्चा, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन जो है, ठीक है, इसे लीडरबर्ग और टाटम ने खोजा था। लिख लीजिए, इसकी खोज लीडर LEDERBERG बर्ग एंड टाटम, लीडरबर्ग एवं टाटम ने किया था। लीडरबर्ग एवं टाटम ने किया था किसकी खोज? कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन खोज लीडरबर्ग एवं टाटम ने किया था। होता क्या है बच्चों, इसमें एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है,
दोनों बैक्टीरिया लगभग देखने में समान ही लग रहे हैं, दोनों बैक्टीरिया समान है, दिखाई दे रहे हैं समान, दिखाई दे रहे हैं समान, एक समान बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं ना। यस सर। देखो अब इनका जेनेटिक मटेरियल भी देखने में तो समान ही लग रहा है। एक फर्क है बच्चों इनमें, क्या एक फर्क है, एक के पास प्लाज्मिड है, दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है, बस यही फर्क है इनके में। एक के पास प्लाज्मिड है तथा दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है। ये प्लाज्मिड है इसके पास और दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है। जिसके पास प्लाज्मिड है बेटा उसे हम F पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे, F पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसके पास नहीं है उसे हम F नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। F पॉजिटिव बैक्टीरिया और F नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आए, ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के करीब आए। इसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। ये जो गोल सा दिख रहा है क्या है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है। एक में पाया जा रहा है, जिसमें पाया जा रहा है वो F पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जा रहा है वो F निगेटिव बैक्टीरिया है, F निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। हो गया। यस सर। ठीक। अब यह दोनों करीब आ गए, यह दोनों करीब आ गए तो होता क्या है, जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं तो जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उससे एक पाइप जैसा निकलता है जिसे बोलते हैं सेक्स पैपिला। क्या बोलते हैं, सेक्स पैपिला। ये सेक्स पैपिला या पैपिला निकल के जो दूसरा वाला बैक्टीरिया है उसके साथ जुड़ जाता है। जो दूसरा वाला बैक्टीरिया अभी जोड़ा नहीं गया है, रुको, सिर्फ बना दे रहे हैं ताकि पता चले ये क्या चीज़ है, सेक्स पैपिला। सेक्स पैपिला यह है सेक्स पैपिला या कॉन्जुगेशन ट्यूब, या कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है। किसकी तरफ से निकल रहा है, यह निकल रहा है फर्टिलिटी फैक्टर जिसके पास है उसकी तरफ से यह निकल रहा है। फर्टिलिटी फैक्टर जिस बैक्टीरिया के पास है वो बना रहा है क्या, सेक्स पैपिला या कॉन्जुगेशन ट्यूब। बन गया बेटा, आगे वाले पेज पे चलें। आराम से बना लो, आराम से बना लो। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है अपना, उसको कंप्लीट तो करना ही है। चलें। बच्चों हो गया? यस सर। सभी लोगों का हो गया? चुप्पी को मैं क्या समझू, हो गया? जिसमें पाया जा रहा है फर्टिलिटी फैक्टर उसे क्या कहेंगे, F पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसमें नहीं पाया जा रहा है वो F नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, हो गया। आगे अब देखिए, दोनों बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ चुके हैं।
दोनों बैक्टीरिया क्या हुए, कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ चुके हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ गए। अब बच्चों जो इसका फर्टिलिटी फैक्टर था, ये जो फर्टिलिटी फैक्टर था उसकी एक कॉपी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, एक कॉपी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। कॉपी ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर टू F माइनस बैक्टीरिया। अगले फिगर में देखो क्या होता है, ट्रांसफर तो हो गई, अब क्या हुआ, तो इसके पास सिर्फ एक कॉपी बची, सॉरी इसके पास सिर्फ एक कॉपी बची और एक कॉपी इसके पास चली आई है, एक कॉपी F माइनस के पास चली आई है। ठीक है, एक कॉपी F माइनस के पास चली आई है। ठीक है, बाकी सबके पास अपना जेनेटिक DNA तो है ही। अब दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, अब दोनों बोथ the bacteria convert into F positive bacteria। both the bacteria convert into F positive bacteria। ठीक है, यही था संयुग्मन। कॉन्जुगेशन का क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, इसीलिए इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा गया। इसको लीडरबर्ग और टाटम ने खोजा था। जो बैक्टीरिया F माइनस है ना बेटा, उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, ग्राही बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या ग्रहण कर रहा है ना, ग्रहण कर रहा है। जो बैक्टीरिया माइनस है F माइनस, उसे कौन सा बैक्टीरिया कहेंगे, ग्राही बैक्टीरिया। या ग्राही जीवाणु भी कहते हैं, ग्राही बैक्टीरिया ग्राही जीवाणु भी कहते हैं। और जो दे रहा है वो है दाता। जीवाणु। हो गया, कल इसके बारे में लिखवाएंगे। आज के लिए बस इतना है।